और खबर उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड की सीमा से सटे सहारनपुर और रुड़की क्षेत्र से है, जहां पर उत्तर प्रदेश एटीएस और एसटीएफ ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए एक आतंकी स्लीपर सेल नेटवर्क का भांडाफोड़ किया है। इस कार्रवाई के बाद देवभूमि से लेकर पश्चिमी उत्तर प्रदेश तक सुरक्षा एजेंसियां पूरी तरह से सतर्क हो गई हैं। पाकिस्तान के गुलाम जिहादी खातून सोनम से लेकर कठमुल्ला मुशर्रफ तक का सुदर्शन न्यूज पर महाखुलासा है। जी हां, सुदर्शन न्यूज वो चैनल है जो देश के भीतर छिपे गद्दारों की खाल उधेड़कर उनका असली चेहरा जनता के सामने लाता है। सुदर्शन न्यूज के प्रधान संपादक धर्म योद्धा डॉक्टर सुरेश चौहान के अनेकों बार बता चुके हैं कि सनातन की पावन देवभूमि उत्तराखंड और उससे सटे पश्चिमी उत्तर प्रदेश की कुछ जनसांख्यिकी परिवर्तन और जिहादी स्लीपर सेलों का गढ़ बनाने की एक बहुत बड़ी अंतर्राष्ट्रीय साजिश चल रही है। आज हमारे पास दो बड़ी खबरें हैं, उन्हें मिलाकर जब आप डॉट्स को कनेक्ट करेंगे तो आपके पैरों तले से जमीन खिसक जाएगी। क्या मुशर्रफ और क्या सोनम, नाम चाहे जो हो, लेकिन इनका आका बैठे हैं सीमा पार पाकिस्तान में। ये वो गद्दार हैं जो चंद रुपयों के लालच में आकर भारत माता की पीठ में छुरा घोंप रही हैं। आज हम सहारनपुर से रुड़की तक आतंक और करोड़ों के ट्रांजैक्शन का कॉमन कनेक्शन की बात करेंगे, जहां इस खतरनाक पैटर्न को समझिए। एक तरफ उत्तर प्रदेश के सहारनपुर में वेल्डिंग करने वाले और ड्राइवरी करने वाले मुशर्रफ, महकाब, शाहरुख और गगनदीप जैसे लोग पकड़े जाते हैं, जो पाकिस्तानी गैंगस्टर शहजाद भट्टी और आविद जट्ट के स्लीपर सेल बनकर यूपी, दिल्ली, हरियाणा, पंजाब और उत्तराखंड तक जाल फैला रही थी। और ठीक इसी नेटवर्क की दूसरी कड़ी उत्तराखंड के रुड़की में आकर मिलती है, जहां आसफ नगर गांव से सोनम पुत्री मेहरबान को जम्मू कश्मीर पुलिस ने दबोचा है। यह सोनम कोई साधारण युवती नहीं है, यह पाकिस्तान से होने वाले करोड़ों रुपए के अवैध ट्रांजैक्शन और टेरर फंडिंग की मुख्य मोहरा बनी हुई थी। सोचिए दर्शकों, रुड़की की रहने वाली यह सोनम एमए पास से पढ़ी लिखी होने के बावजूद इसके दिल में देश के लिए कोई वफादारी नहीं थी। पाकिस्तान के इशारे पर जम्मू कश्मीर के लखनपुर से जो नेटवर्क चल रहा था, यह उसकी मनी ट्रांसफर चेन का हिस्सा बनी। फर्जी अनाधिकृत दस्तावेजों के आधार पर बैंक खाते खुलवाए गए। पाकिस्तान के जरिए इन खातों में सीधे करोड़ों रुपयों का हेरफेर किया जा रहा था। हर एक अवैध ट्रांजैक्शन के बदले सोनम को 500 से 1000 रुपए का कमीशन मिलता था। महज चंद रुपयों के कमीशन के लिए इसने अपने जमीर और देश की सुरक्षा को पाकिस्तान के आतंकियों के हाथों गिरवी रख दिया। क्या मुशर्रफ, क्या सोनम देवभूमि में पल रहे हैं आस्तीन के सांप। एक तरफ हरिद्वार के ढंडेरा का मुशर्रफ जो वेल्डिंग के बहाने रेकी कर रहा था, और दूसरी तरफ कलियर के पास आसफ नगर की सोनम पुत्री मेहरबान जो करोड़ों का सिंडिकेट चला रही थी। आखिर पिरान, कलियर और सहारनपुर का यह पूरा इलाका ही देश विरोधियों की पनाहगाह क्यों बनता जा रहा है। याद दिला दे कि सहारनपुर और देवभूमि का यह बॉर्डर एरिया पहले भी कई बार एटीएस की कार्रवाई का गवाह रहा है। यहाँ से जैश ए मोहम्मद के आतंकी मोहम्मद नदीम से लेकर अवैध रूप से रह रहे बांग्लादेशी, रोहिंग्या, पाकिस्तानी जासूस तक पकड़े जा चुके हैं। क्या स्थानीय खुफिया विभाग और पुलिस गहरी नींद में सो रही है। क्यों बाहरी राज्यों की पुलिस, जम्मू कश्मीर पुलिस, एटीएस को आकर यहाँ छापेमारी करनी पड़ रही है। यह साफ हो चुका है कि वेल्डिंग का काम, ड्राइवरी या भोली भाली छात्रा का मुखौटा सिर्फ एक ढाल है। इसके पीछे छिपा है असली जिहादी और आतंकी चेहरा। सुदर्शन न्यूज देश की सुरक्षा एजेंसियों से मांग करता है कि इन सभी आरोपियों का नार्को टेस्ट हो, ताकि पता चले कि पाकिस्तान से आए करोड़ों रुपए भारत में कहां-कहां और किस तबाही के लिए इस्तेमाल होने वाले थे। देवभूमि उत्तराखंड और पश्चिमी यूपी के इन संवेदनशील इलाकों में व्यापक स्तर पर सत्यापन अभियान चलाया जाए, ताकि हर एक छिपे हुए गद्दार को घसीटकर बाहर निकाला जा सके। सोनम और मुशर्रफ जैसे गद्दारों के आका चाहे पाकिस्तान में बैठे हो या दुनिया के किसी भी कोने में, सुदर्शन न्यूज इनके मंसूबों को कभी कामयाब नहीं होने देगा। हम देश के भीतर छिपे हर एक स्लीपर सेल को बेनकाब करते रहेंगे। एटीएस एवं एसटीएफ उत्तर प्रदेश को पाकिस्तानी गैंगस्टर शहजाद भट्टी के स्लीपर सेल को ध्वस्त करने में एक महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त हुई है। 4 अभियुक्त महकाब निवासी सहारनपुर, गगनदीप और गुरी सिंह निवासी मुजफ्फरनगर, शाहरुख निवासी सहारनपुर तथा मुशर्रफ निवासी हरिद्वार को सहारनपुर से गिरफ्तार किया गया है। पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई के निर्देश पर पाकिस्तानी गैंगस्टर शहजाद भट्टी एवं आबिद जट्ट द्वारा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के माध्यम से भारतीय युवाओं को भ्रमित कर तथा आर्थिक लाभ का प्रलोभन देकर
एक सुनियोजित षड्यंत्र के तहत उन्हें कट्टरपंथ की ओर प्रेरित। तो आज इसी विषय पर करेंगे चर्चा करने के लिए पैनलिस्ट भी मेरे साथ है। परिचय आपसे कराऊंगी तमाम जानकारियों के साथ। हमारे संवाददाता अमित चौहान तमाम जानकारी देंगे। इसके बाद मेरे साथ महामंडलेश्वर स्वामी प्रबोधानंद गिरी जी महाराज हैं। महाराज जी बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं हिंदू रक्षा सेना के। महाराज जी बहुत बहुत स्वागत है आपका सुदर्शन न्यूज में। सोनी रोड जी सामाजिक कार्यकर्ता है। सोनी जी आपका भी बहुत बहुत स्वागत। सबसे पहले चर्चा की शुरुआत अमित आपसे ही करूंगी। पहले इस बात की जानकारी दीजिए, ये गद्दार इसी देश में रह रहे हैं, इसी देश का खा रहे हैं और पाकिस्तान से पैसा ले रहे हैं, वहां से फंडिंग ले रहे हैं। इनको तो देश से निकाल देना चाहिए। क्या है इस पूरे मामले को लेकर अपडेट? और जब प्रशासन तक सुदर्शन न्यूज ने इस खबर को पहुंचाया तो अब आगे क्या कार्रवाई करेगी प्रशासन? अमित। बिल्कुल शिवांगी, आपने सही कहा। और जैसे कि धर्म योद्धा डॉक्टर श्री सुरेश चौहान के जी लगातार इन मुद्दों पर प्रखर और मुखर रहते हैं और उसके बावजूद अगर हम बात करें उत्तर प्रदेश सरकार की, तो जब देवबंद में एटीएस सेंटर खोला जा रहा था तो बहुत सारे लोगों के पेट में दर्द हुआ था। लेकिन योगी जी की जो सोच थी वो दूरदर्शी थी, उन्होंने इसकी स्थापना की। और यही कारण है कि आसपास से जितने भी जिहादी तत्व हैं और जो देशद्रोही हैं, जो भारत माता की अस्मिता पर वार करते हैं, पीठ में छुरा घोंपते हैं, वो लगातार पकड़े जा रहे हैं। यहाँ सबसे बड़ा सवाल या निशान देवभूमि पर की पुलिस, खुफिया पुलिस पर उठता है कि उनको इस बात की सूचना क्यों नहीं मिल पाई और हर बार क्यों ही एटीएस और जो एसटीएफ की टीम ही कार्रवाई करती है। इन लोगों को, ऐसे लोगों की जानकारी क्यों नहीं मिल पाती? जब कोई राष्ट्रवादी व्यक्ति, हिंदुत्ववादी व्यक्ति गली मोहल्ले में जब कोई व्यक्ति आता है, जिहादी आता है और लोहा टीम वो विरोध करते हैं तो वो वीडियो वायरल होते हैं और उनको जो है जो सेकुलर कीड़े हैं उनको जो है प्रश्न चिन्ह खड़ा करते हैं। लेकिन आज की घटना ने उनके मुंह पर कोरा तमाचा जड़ा है। जो पकड़े गए हैं वो वही लोग थे जो रेकी करते थे, घरों में टैल का काम करते थे, वेल्डिंग का काम करते थे, गली मोहल्लों में जाकर फेरी करते थे। बिल्कुल महाराज जी से समझेंगे। महाराज जी, देवभूमि, देवों की भूमि जिसे कहा जाता है, उस भूमि को ये जिहादी बदनाम कर रहे हैं। सनातन धर्म को तो बदनाम कर ही रहे हैं, देवभूमि को बदनाम कर रहे हैं। जो दुकानों का नाम इन्होंने रखा है कि वेल्डिंग का काम करते हैं, तमाम छोटे मोटे काम कर रहे हैं, लेकिन नहीं पता कि उसके पीछे कितनी बड़ी साजिश है। इनको तो भारत देश से निकाल देना चाहिए, इन जिहादियों को जो सनातन धर्म को भी बदनाम कर रहे हैं, देवभूमि पवित्र भूमि को बदनाम कर रहे हैं। क्या कहेंगे महाराज जी आप इस पूरे मामले को लेकर? गहनता से इस विषय को मैंने आप तक पहुंचाया है। जी महाराज जी। ऐसा है कि उत्तराखंड देवभूमि को ये नरक भूमि बनाना चाहते हैं और कश्मीर बनाना चाहते हैं। अर्थात एक एक हिंदू से यहाँ को भगाने की योजना है। इसके तहत यहाँ पर आतंकवादी जिहादी आ रहे हैं निरंतर और यहाँ छिपने के लिए उनको आसान तरीका मिल रहा है छिपने का। एक यहाँ जो है लेबर का काम करो, छिप जाओ। और ये पकड़ के बताया है उत्तर प्रदेश सरकार ने और कश्मीर की सरकार ने कि जिहादी यहाँ पकड़े गए। सामान्य काम दिखाई देता है, लेकिन वो बड़ी षड्यंत्र के तहत, जैसे उन्होंने कश्मीर में से एक एक हिंदू को भगा दिया, वैसे ही उत्तराखंड से भी एक एक हिंदू को भगाने की योजना है। और ये बात हम आज से नहीं बोल रहे, कई सालों से बोल रहे हैं। और आपका चैनल को मैं धन्यवाद करता हूं कि आपका अकेला चैनल है सुदर्शन चैनल जो जिहादियों की पोल खोलता है। बाकी तो मीडिया में लोग ऐसे चुप रहते हैं जैसे उनकी जिहादियों से साठगांठ हो। आपकी हिम्मत के लिए मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, सुदर्शन चैनल को साधुवाद देता हूं। और सुरेश चौहान, अमित चौहान को भी, आपको भी, शिवानी जैन को भी बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने इतना संवेदनशील विषय प्राथमिकता के आधार पर उठाया है। और अगर सरकार उत्तराखंड की अगर ध्यान नहीं दिया तो मैं फिर अपने चैनल से कहता हूं, ये उत्तराखंड को कश्मीर बनाने की योजना में सफल हो जाएंगे। और इन्होंने चारों तरफ से घेरना शुरू किया है। उन्होंने उसी के अंतर्गत मजदूर बनकर के घरों में जाकर के घरों की रेकी कर रहे हैं। घरों में कौन रहता है और कब आता जाता है? काम करना तो बहाना है, लेकिन इनको हिंदुओं को टारगेट करके
हिंदुओं को उनके घरों से निकाल के हिंदुओं की संपत्ति पे कब्जा करना। आप इसी से कल्पना कर लीजिए, जब उत्तराखंड में 12,000 एकड़ जमीन इन जिहादियों ने कब्जा की, सरकार को पता भी नहीं लगी। वो तो हम लोगों ने बार बार बोला कि जिहादी सरकारी जमीन पे कब्जा करके बैठ गए हैं। तो मैं उत्तराखंड के यशस्वी मुख्यमंत्री को भी धन्यवाद दूंगा, पुष्कर सिंह धामी को। बिल्कुल महाराज जी, ये पहला मामला नहीं है। बिल्कुल महाराज जी, आप सही कह रहे हैं और आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन देखिए, सुदर्शन न्यूज तो लगातार ऐसे मुद्दों को उठाता रहा है और हम आगे भी उठाते रहेंगे, क्योंकि हिंदुत्व की आवाज को हम शुरू से बुलंद करते हुए आए हैं। अमित चौहान वहां पर मौजूद है और हर एक खबर को वो वहां पर कवर करते हैं। महाराज जी देखिए, ये पहला मामला नहीं है देवभूमि का जहां से जिहादी घटना सामने आई। उससे पहले भी सुदर्शन न्यूज ने तमाम ऐसी घटनाएं दिखाई है जहां पर सबसे बड़ी बात यह आ जाती है कि प्रशासन को रोक लगानी चाहिए, कार्रवाई करनी चाहिए। सोनी जी मेरे साथ हैं, सामाजिक कार्यकर्ता है। सोनी जी, आपसे मेरा ये सवाल रहेगा कि समाज तो हमेशा आगे आ जाता है, हिंदुत्व की बात हो, हिंदू संगठन हो, चाहे बजरंग दल के लोग हो, वो आगे आ जाते। सवाल यहाँ पर ये खड़ा होता है कि देवभूमि के अंदर इतनी बड़ी घटना, एक पाकिस्तानी साजिश, फंडिंग, पाकिस्तान का पैसा भारत देश में आ रहा है और प्रशासन को कानो कान कोई खबर नहीं पड़ती है। क्या उत्तराखंड की प्रशासन सोई हुई थी? क्या है ऐसे में आपका, सोनी जी सामाजिक कार्यकर्ता है, प्रशासन से क्या कुछ मांग रहेगी आपकी इस पूरे मामले को लेकर? सोनी जी, आपका माइक म्यूट है, मुझे लग रहा है आवाज मुझ तक नहीं आ रही है। शिवांगी जी, जैसा महाराज जी ने अभी बताया, आपको आवाज आ रही है? जी जी, आवाज आ रही है जी। जैसा महाराज जी ने अभी बताया कि यहाँ पर इस तरह की घटनाएं देवभूमि के लिए बड़ी खतरनाक है और यहाँ पर 4 धाम यात्रा चल रही है। 4 धाम यात्रा के समय इस तरह की कार्रवाई जम्मू कश्मीर पुलिस के द्वारा किया जाना, उत्तर प्रदेश पुलिस के द्वारा किया जाना, यहाँ की पुलिस पर भी सवाल खड़े करता है। साथ ही साथ उन लोगों की कार्यशैली पर भी सवाल खड़े करते हैं जो लोग इनका साथ देते हैं। अभी जिस तरह की घटनाएं अभी अमित जी ने जैसा बताया, और जो यहाँ पर हमारे कोटा मुरादनगर में जैसे एक लड़की पकड़ी गई, पढ़ी लिखी एमए की लड़की, एमए पास लड़की है, उसको पकड़ा गया। यहाँ पर मुशर्रफ पकड़ा गया जो घरों में टाइल्स लगाने का काम करते हैं, वेल्डिंग का काम करते हैं। तो इन लोगों को जो रह की घर की हो रही है, ये बहुत ही खतरनाक होता जा रहा है और इतना खतरनाक हमारे लिए, हमारे समाज के लिए हो रहा है कि यहाँ पर इनसे बच पाना, जब पुलिस को ही खबर नहीं हुई तो आप समझो आम आदमी को कैसे खबर होगी। जब हमारी इंटेलिजेंसी फेल हो जाती है तो फिर आम आदमी का शिकार होना निश्चित हो जाएगा। बिल्कुल ठीक है, अमित चौहान के पास वापस लौटेंगे। अमित चौहान, देखिए इस तरीके के लोगों का इन्वॉल्व होना, पाकिस्तान से सीधा कनेक्शन होना एक बड़ी सवाल खड़े करता है। अब जब लड़की की गिरफ्तारी हुई है, कितने का फंडिंग जो है वो पाकिस्तान से इनको मिल रही थी, इसको लेकर क्या कोई खुलासे हुए? प्रशासन के सामने कोई अभी सुराग मिल पाया है कि कहां से फंडिंग होती थी, किसके द्वारा हो रही थी? इसको लेकर कोई जानकारी क्या अभी आई है अमित? बिल्कुल शिवांगी, जो ये सोनम है, बाकी जैसे महाराज जी ने अभी सुदर्शन के लिए जो शब्दों का प्रयोग किया, तो महाराज जी मैं आपको बता दूं, बाकी मीडिया सोनम सोनम बता रहा है और लोगों में भ्रम की स्थिति उत्पन्न हो रही है कि सोनम है कौन। मैं बता दूं, जो खातून सोनम है, इसके पिता का नाम ये मेहरबान है, पुत्री मेहरबान है। ये खातून है, जिहादन है और जो इसकी मानसिकता है वो बहुत घृणित मानसिकता है, खाती भारत का है और गाती पाकिस्तान का है। और कलियर, जो कलियर शरीफ, जो एक मतलब बड़े तीर्थ के रूप में देखा जाता है मुस्लिमों के लिए, एक बड़ा वहाँ चादरें चढ़ाते हैं, बहुत सारे लोग जाते हैं, वहां का जो कोटा मुरादनगर है वहां की ये रहने वाली है। और इसका जो कनेक्शन था वो जम्मू कश्मीर में जब एक युवक पकड़ा जाता है तो वहां से इसका भेद खुलता है और जम्मू कश्मीर की पुलिस यहाँ पर आती है तो इसको 500 से 1000 रुपए प्रति ट्रांजेक्शन दिया जाता है। इसने अलग अलग लोगों के खाते खुलवाए थे जहां से पाकिस्तान से 1 करोड़ रुपए का लेन देन किया जाता था। और ये पढ़ी लिखी एमबे है और देखने में बहुत भोली लगती है। कोई भी जो सेकुलरवादी है, कोई भी व्यक्ति ऐसी महिलाओं के झांसे में आ जाता है और वो प्रश्न चिन्ह खड़ा कर देता है राष्ट्रवादी लोगों पर कि नहीं, ये तो हिंदू मुस्लिम के बीच में खाई पाट रहे हैं और उनके बीच में जो है एक दीवार खड़ी कर रहे हैं। ये उनके मुंह पर फिर से कहूंगा कोरा तमाचा है। जो हमारी मतलब जो ऐसे लोग होते हैं उनके ऊपर सवालिया निशान खड़े करते हैं और हमारी रिपोर्टिंग को भी बहुत सारे लोग कभी कभी कहते हैं कि आप जो करते हैं आप देश में खाई पैदा कर रहे हैं। तो आज की रिपोर्टिंग उनके लिए भी बेहद महत्वपूर्ण, उनको देखना चाहिए कि देवभूमि
हरिद्वार चार धाम यात्रा, जैसे अभी सोनी जी ने बताया यात्रा चल रही है, कितनी बड़ी घटना यहाँ घट सकती थी, क्या इनके मंसूबे थे, उस पर जो पानी फेर दिया गया, अगर यहाँ कोई दुर्घटना घटती तो कितनी बड़ी क्षति होती, जैसा महाराज जी ने कहा। दूसरा, महाराज जी ने लैंड जिहाद की बात की, तो जो ये मुशर्रफ है जो ढंढेरा से पकड़ा गया है, इसने बकायदा एक बहुत बड़े तालाब पर जो समाज मतलब जो सरकारी जमीन है उस पर लैंड जिहाद किया हुआ है, उस पर कब्जा किया हुआ है, बकायदा कोर्ट का आदेश हुआ है कि इसको कब्जा मुक्त करवाया जाए। उसके बाद भी अभी तक वो कब्जा मुक्त नहीं हो पाया है, लेकिन अब इसके भेद खुले हैं, तो हो सकता है कि अब यहाँ का प्रशासन अलर्ट होगा और उस पर जो है कड़ी से कड़ी कार्रवाई होगी। बिल्कुल। और अमित, ये जो अहम तमाम बातें आप कह रहे हैं, जब ये पूरा मामला सामने आया है तो प्रशासन इस पूरे मामले को लेकर कितनी सख्ती दिखा रहा है, क्योंकि इस तरीके की ये बहुत बड़ी घटना है। जी, उन्होंने बताया कि जम्मू कश्मीर पुलिस ने हमसे संपर्क साधा था और हमने उनको सहयोग करते हुए, चूंकि इकामत दर्ज करानी होती है, इन्होंने नियमों के तहत इकामत दर्ज की और वहां पर जो जांच की, 2 घंटे उस महिला को सर्च करने में लगे। उसके बाद उसकी पहचान की गई और उसको यहाँ से जम्मू जो कश्मीर की पुलिस थी बिना बताए पूरी जानकारी इनको दिए बिना यहाँ से ले गई। बाद में वो जानकारी वहां से प्रेस के माध्यम से रिलीज की और यहाँ के पुलिस प्रशासन को पता चला। वहीं जो ये 4 जो जिहादी थे, जिस तरीके से सहारनपुर के थे, देवबंद और सहारनपुर का क्षेत्र आजकल गढ़ बनता जा रहा है और ये देवभूमि की सीमा से सटा हुआ है। अगर मैं शिवांगी जी आपको बताऊं, रुड़की और देवबंद जो दारुल उलूम का जो क्षेत्र है, अगर उसकी दूरी की बात करें तो 20 से 22 किलोमीटर दूर के समथिंग ये दूरी है। वहां के जो ये पकड़े गए हैं और ढंढेरा से जो कनेक्शन जुड़ा हुआ आ रहा है, ये लोग भी वही लोग हैं जो सब लोगों के बीच में घुल मिल कर रहते थे और किसी को भी इनके ऊपर शंका नहीं होती थी। बकायदा घरों में आना जाना, हिंदू लोगों के बीच में बैठना, क्योंकि जो इन्होंने सिखाया गया है, जो इनको बताया गया, उन मंसूबों पर आगे बढ़ रहे थे और पुलिस प्रशासन के कानों के नीचे कहीं भी जू नहीं रेंग रही थी। इनको जरा भी एहसास नहीं था कि हाँ ये सब कुछ घट रहा है। ये तो बधाई के पात्र है एटीएस और एसटीएफ की, उन्होंने इतनी बड़ी जो देवभूमि के अंदर साजिश रची थी, इसका भंडाफोड़ किया। बिल्कुल, महाराज जी के पास पहुंचेंगे। महाराज जी, ये जो घटना घटी है इसका अंजाम बहुत बुरा हो सकता था अगर सख्ती से कार्रवाई नहीं की जाती, लेकिन इस तरीके की जब घटनाएं सामने आती है तो सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि हम जिस देश में रहते हैं, चाहे कोई भी हो, जिस देश में रहते हैं, जिस देश का खाते हैं, और वहीं पर हम साजिश रच रहे हैं और ऐसा देश जिसको हम दुश्मन कह रहे हैं। हालांकि महाराज जी क्या कहेंगे, इस तरीके का जब मामला सामने आया, सिर्फ गिरफ्तारी या जांच करने तक सीमित नहीं रहना चाहिए, ऐसे लोगों को, ऐसे जिहादियों को देश से निकाल देना चाहिए। नहीं, देश से निकालने के बाद तो वो दोबारा आ जाएंगे। इनको तो फांसी लगानी चाहिए और इन देशद्रोही जिहादियों को चौराहे पर खड़े करके, इन पर दही छिड़क करके और कुत्तों से नोचवाया नहीं जाएगा। जब तक इतनी कठोर कार्रवाई नहीं की जाएगी तब तक ये मान नहीं सकते। मैं ये बात इसलिए कह रहा हूं, आपके चैनल ने जाने कितने लोगों को दिखाया है जो ये देशद्रोही का काम कर रहे हैं, समाज पर हमला करते हैं आए दिन, लेकिन कार्रवाई इन पर नहीं होती ढंग से, और कार्रवाई न होने के कारण से इसके मंसूबे दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहे हैं। मैं आपको केवल निकालने की बात से सहमत नहीं हूं, मैं तो इनको फांसी की सजा दी जाए और चौराहे पे दी जाए, ताकि कम से कम दूसरे जिहादी को सबक मिले। और उत्तराखंड की सरकार और उत्तराखंड की पुलिस को इससे सबक सीख लेना चाहिए कि आपके साथ क्या क्या हो सकता है। आप ये बात ध्यान से समझ लो। अगर आपने ध्यान नहीं दिया तो फिर उत्तराखंड में कभी भी बहुत बड़े कांड हो सकते हैं, ये उस बात का संकेत है। और उत्तराखंड सरकार को, जम्मू कश्मीर की सरकार को भी धन्यवाद देना चाहिए, उत्तर प्रदेश की सरकार को भी धन्यवाद देना चाहिए कि बहुत बड़ी दुर्घटना होने से बचा दिया। क्योंकि जैसे अमित चौहान ने कहा, इस समय यात्रा चली हुई है और यात्रा में घोड़ों का काम ये इस्लाम के लोग ही करते हैं, और उन इस्लाम के लोगों को उन घोड़ा खच्चर के साथ काम करने वालों के साथ छिपना बहुत आसान हो सकता है। मैं तो फिर कहूंगा उत्तराखंड की सरकार को आनन फानन में बिना देर करे गंभीरता के साथ पूरी जांच करनी चाहिए। एक एक जिहादी कहां से आया है, एक एक जिहादी का वो आधार कार्ड देखना चाहिए। मैं पिछले 4-5 साल से बात कह रहा हूं
कि भारत उत्तराखंड में रहने वाले बाहर से आने वाले एक एक व्यक्ति को बिना उसका आधार कार्ड और बिना जांच के यहाँ क्यों रह रहा है, कहां से आया है, कब तक रहेगा। चाहे वो मजदूर हो, घरों में काम करने वाले लोग हो, और चाहे वो फैक्ट्रियों में आदि में काम करने वाले लोग हों, चाहे उत्तराखंड की देवभूमि के तीर्थों पर काम करने वाले लोग हों। तीर्थों पर कार्य करने वालों को पूरी तरह रोका आना चाहिए कि वहां पर कोई जिहादी जा न सके। अगर कोई जिहादी चले जाते या फिर वहां तक पहुंच जाते तो ये कितनी बड़ी दुर्घटना कर सकते थे, जिससे पूरा देवभूमि उत्तराखंड हिल सकता था। और पता नहीं इनके कितने लोग होंगे। 2 लोग तो पकड़े गए हैं, लेकिन उत्तराखंड में सैकड़ों लोग हो सकते हैं जो जिनको अगर छानबीन की जाए तो तभी ही पकड़ में आ सकते हैं। और एक एक बार इस्लाम के नाम पर जो रहते हैं लोग, हर एक आदमी की जांच होनी चाहिए, ये बहुत जरूरी है। मैं उत्तराखंड सरकार के यशस्वी मुख्यमंत्री श्री पुष्कर धामी से मैं आग्रह करूंगा, बिना विलंब करे एक एक व्यक्ति जो तीर्थों पर रह रहे हैं उन तीर्थों की जांच हो, और विशेष रूप से जो पहाड़ी क्षेत्र है, क्योंकि वहां आतंकवादी नहीं पहुंचेंगे होंगे, ये माना नहीं जा सकता। जब यहाँ पर हरिद्वार में आतंकवादी पकड़े जा सकते हैं, पिरान कलियर में पकड़े जा सकते हैं, तो देवभूमि के पहाड़ों की मस्जिदों में भी छिपे लोग हो सकते हैं। और उन मस्जिदों पर कड़ी कार्रवाई करके मस्जिदों को और मदरसों को यहाँ से हटाना चाहिए, ताकि देवभूमि की पवित्रता बचाई जा सके। और नहीं तो देवभूमि को ये कश्मीर बनाने की योजना में लगे हुए हैं और ये कश्मीर बनाने में सफल हो जाएंगे, ऐसा मेरा मानना नहीं है। लेकिन ऐसा सब देखने में आ रहा है। आपके चैनल को मैं धन्यवाद देता हूं कि इस समय अगर केवल चर्चा कर रहा होगा, पूरे भारत में केवल सुदर्शन चैनल कर रहा होगा, बाकी बहुत बहुत धन्यवाद महाराज जी आपका भी, होंगे। आप इतना साधुवाद दे रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। सोनी जी मेरे साथ है। सोनी जी आपसे समझूंगी, जब इस तरीके के मामले सामने आते, इतनी बड़ी घटना देवभूमि में हो जाती है, समाज को कितना प्रभावित करती है ये? सोनी जी आप ये समझिए, जब हमारे घर में एक वेल्डिंग वाला आता है, एक पत्थर टाइल्स लगाने वाला आता है, वो हमारे घर में घुस जाता है, तो हमारे ऊपर कितना बड़ा खतरा होगा। सरकार उस समय सोई है जब 4 धाम यात्रा से लेकर हरिद्वार, जहां हर की पौड़ी है, वहां पर हर दिन श्रद्धालु आते हैं। और ये लोग जो इनकी मंसूबे हैं, वो मंसूबे आप समझिए, सीधा सीधा आपके घरों में घुसना है, आप तक अपनी पहुंच बनाना है, आपके साथ यारी दोस्ती करना है, और सबका एक ही मकसद होता है। जैसा सुदर्शन न्यूज सुबह से बता रहा है, सोनम को लेकर ये खबर अभी आपने दिखाई है, इससे पहले बाकी की मीडिया उसे सोनम बता रही है। ये अमित चौहान ने उसे ढूंढ के निकाला कि वो सोनम खातून है, उनके पिताजी का नाम निकाला, बाकी मीडिया उसे सोनम बताकर एक खबर दिखा रहे हैं। इससे एक जो मतलब आप ये देखिए, असली खबर पर पर्दा डालने वाली बात होती है। और यहाँ पर ये नोट का खेल हो या फिर आतंकवादी गतिविधि होगा, इससे पहले भी जो ढंढेरा है वहां पर ट्रेन के लिए वो बम जैसी स्थिति, वहां से पकड़े गए थे ऐसे आतंकवादी। तो ये जो ढंढेरा जैसी दूरी है, जहां पर रुड़की के पास में क्षेत्र है या फिर देवबंद के पास के क्षेत्र है, यहाँ पर पूरा गढ़ बना हुआ है। और जो यहाँ पर बाहर के लोग रह रहे हैं, जब से मुजफ्फरनगर दंगा हुआ था तो भारी संख्या में यहाँ पर बाहर के लोग आकर रह रहे हैं। उन लोगों का ये नहीं पता वे लोग हैं कौन, क्या उनका काम धंधा है और किस चीज में वो इन्वॉल्व है। इस तरह की एक हरकत नहीं है, ऐसी कई सारी हरकतें हैं या कई सारे ऐसे कनेक्शन यहाँ पर आतंकवादियों के पकड़े गए हैं। पिरान कलियर के पास सोनम की गिरफ्तारी सिर्फ ये बताती है कि नोट का खेल में भी वो आगे है। यहाँ पर आतंकवादियों को बताया जाता है कि ये एटीएस हमारी जानकारी वहां पर उस हैंडलर को भेज रहे हैं, वहीं पर हथियार बनाने वाले पकड़े जाते हैं। रुड़की में अभी कुछ दिन पहले अवैध हथियार बनाने की एक फैक्ट्री पकड़ी गई थी, उसमें भी यही लोग गिरफ्तार हुए थे। तो आप यहाँ से समझिए समाज के लिए कितना बड़ा खतरा है। और सुदर्शन जैसा न्यूज अगर ना हो तो खबरों का यही ना पता चले कि खबरें हैं कहां पर, कौन पकड़े जा रहे हैं, कौन ये लोग हैं। ये सिर्फ एक ही मानसिकता के साथ चलते हैं, इनका मकसद देश के साथ गद्दारी करना है। बिल्कुल अमित चौहान, जिस समय 4 धाम यात्रा चल रही है उस समय सुरक्षा के इंतजामात नहीं देखे जा रहे हैं, और जो लोग वहां पर आते हैं उनकी किस तरीके से, क्या कोई चेकिंग की जाती है, इस तरीके की कोई व्यवस्था है? अमित शिवांगी, ये जो देवभूमि है वास्तव में जिहादियों की जद में आ चुकी है। अभी डोसनी जो लक्सर का क्षेत्र है, डोसनी, वहां पर भी एक जिहादी
सेना में भी कितनी बड़ी चूक हुई कि एक जिहादी को वर्दी सिलने में लगाया गया, जिसने सेना की जानकारियां वहां भेजी और देवभूमि के भी कुछ बातचीत वगैरह और कुछ चीजें उसके पास से बरामद हुई। बिल्कुल अमित, अब ये देखना होगा आगे प्रशासन कितना सख्त नजर आता है और आगे इन जैसे लोगों पर क्या कार्रवाई की जाती है, इन जिहादियों पर क्या कार्रवाई होती है। फिलहाल अमित महाराज जी, सोनी जी, आप सभी का तमाम जानकारी साझा करने के लिए, जुड़ने के लिए, समय देने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।